ये सरजू घाट है, एकदम नदी के पास घाट है। यहाँ ठंडी बहुत लगती है, यहाँ नदी भी है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी लगती है। तो नगर पालिका को ये सोचना चाहिए कि हाँ, इधर लकड़ी देना चाहिए। बरहज आसपास न्यूज़ चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। 3 जनवरी 2023 को बरहज नगर पालिका क्षेत्र में इस भीषण ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था के बारे में आपको खबरों के जरिए दिखाया गया था। और जैसा कि माननीय अधिशासी अधिकारी महोदय का ये दावा था कि बरहज सरयू आरती घाट पे तमाम तरह से अलाव का व्यवस्था किया गया था। तो हम आज की रिपोर्टिंग हम यहीं से शुरू करते हैं और आगे इस क्षेत्र में बरहज नगर पालिका क्षेत्र में जहां जहां उन्होंने दावा किया है कि अलाव का व्यवस्था किया गया है, उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये सरयू ये आरती घाट के पास जो जिनका मकान है, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ अलाव की व्यवस्था बरहज नगर पालिका द्वारा की गई है या नहीं। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस समय हम बरहज सरयू आरती घाट के पास ही खड़े हैं। जैसा कि 3 जनवरी 2023 को अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा ये बताया गया था कि ये घाट पे सरयू घाट पे तमाम तरह की अलाव की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बरहज नगर पालिका द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था की गई थी। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये लोग इकट्ठा हैं और ये अलाव का व्यवस्था ये किया गया है। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये अलाव का व्यवस्था बरहज नगर पालिका द्वारा की गई है या इन लोगों ने इसकी व्यवस्था खुद की है। हाँ बहन जी, ये बताएं कि ये जो अलाव का व्यवस्था ये आप लोगों ने किया है, ये बरहज नगर पालिका द्वारा किया गया है कि आप लोगों ने खुद की है। और जैसा कि दावा किया जा रहा है कि बरहज नगर पालिका द्वारा इस सरयू घाट पर तमाम तरह के अलाव की व्यवस्था की गई है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? कुछ नहीं हुआ है। हम लोग कीन के बाजार से कीन कर लकड़ी आगे ताप रहे हैं। बाजार में नहीं लकड़ी मिल रहा है, हम लोग परेशानी में खुद हैं। कोई व्यवस्था नहीं है लकड़ी का, कोई नहीं लकड़ी गिरा रहा है। नगर पालिका द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि मतलब तमाम तरह से अलाव की व्यवस्था यहाँ सरयू घाट पे, जो ये मशहूर सरयू आरती घाट है, यहाँ पे किया गया है। इसके बारे में बताएं कि अभी तक यहाँ लकड़ी की व्यवस्था की गई है? एक दिन भी लकड़ी नहीं, कहीं ना कहीं गिरा लकड़ी। सरयू घाट पे कहीं नहीं लकड़ी गिरा है। इधर थाना घाट पे गिरा है लकड़ी। वो लोग ताक रहे हैं तो हम थाना घाट नहीं ना तापने जाएंगे। तो यहाँ श्रद्धालु काफी लोग आते होंगे यहाँ नहाने के लिए? हाँ, बहुत आते हैं लोग। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। इतना ठंडी है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग कीन के तापते हैं लकड़ी। तो ये लकड़ी की व्यवस्था जो आप लोगों ने किया है, मतलब ये आप लोगों ने खुद खरीद के ताप रहे हैं हम लोग लकड़ी। वो भी लकड़ी नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत से लकड़ी मिल रहा है, खरीद के ले आते हैं। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस समय हम बरहज सरयू आरती घाट पे ही खड़े हैं, जो यहाँ शाम के समय 5 बजे करीब ये आरती होती है। तमाम श्रद्धालु महिलाएं पुरुष आरती के समय यहाँ आते हैं। जैसे कि बरहज नगर पालिका द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे इस भीषण ठंड में इस समय हम ये न्यूज़ कैप्चर कर रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि ये लकड़ी का ये अलाव का व्यवस्था किया गया। यहाँ एक और सज्जन बैठे हुए हैं, इसी वार्ड के नागरिक हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये अलाव का व्यवस्था जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये बरहज नगर पालिका द्वारा किया गया है या इन्होंने खुद की है। हाँ सर, ये बताएं कि जैसा कि ये अलाव की व्यवस्था जो आप लोगों ने की है, ये बरहज नगर पालिका द्वारा व्यवस्था किया गया है कि आप लोगों ने खुद की है। और जैसा कि दावा किया जा रहा है कि ये सरयू घाट पे तमाम जगहों पे ये नगर पालिका द्वारा अलाव की व्यवस्था तमाम लकड़ी की गई है इस भीषण ठंड में, इसके बारे में आप बताएं। मेरा नाम सुभाष है। यहाँ तुलसी घाट पर एक भी लकड़ी नहीं गिरा है। रविदास घाट, तुलसी घाट, जहाज घाट तक एक भी लकड़ी नहीं गिरा है। जो गिरा है थाना के उत्तर साइड में गिरा है, थाना तक गिरा है, इधर नहीं गिरा है, पूर्व साइड नहीं गिरा है। आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस समय हम बरहज सरयू आरती घाट के समीप खड़े हैं
और जैसा कि बरहज नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महोदय का कहना है कि तमाम जगह पे सरयू घाट पे अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी तक यहाँ के लोगों से ये जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और यहीं के एक ये महिला ये दुकानदार हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। हाँ माता जी, ये बताएं कि जैसा कि बरहज नगर पालिका द्वारा ये दावा किया जा रहा है, जैसा कि 3 जनवरी को ये बताया जा रहा था कि यहाँ तमाम घाटों पे सरयू आरती घाट से लेकर तमाम घाटों पे श्रद्धालुओं के लिए ये भीषण ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके बारे में बताएं कि यहाँ लकड़ी की व्यवस्था की गई है? नहीं किया है, कोई लकड़ी नहीं गिरा है अभी तक। तो यानी जो ये अलाव की व्यवस्था आप लोग ये लकड़ी वगैरह का की है, ये बरहज नगर पालिका द्वारा किया गया है कि आप लोगों ने? हम अपना जला रहे हैं, हम लोग जला के किसी हालत से हम लोग रह रहे हैं। हम लोग का कुछ भी व्यवस्था नहीं है, लकड़ी घाट पर नहीं गिरा है। तो यानी अभी तक बरहज नगर पालिका द्वारा घाटों पे लकड़ी नहीं गिरा है? नहीं गिरा है। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस समय हम बरहज सरयू आरती घाट पे जो यहाँ शाम के समय यहाँ आरती होती है और काफ़ी श्रद्धालुओं का भीड़ भी यहाँ इकट्ठा होता है। और बरहज नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महोदय का ये कहना है कि यहाँ इस भीषण ठंड में तमाम घाटों पे यहाँ अलाव की व्यवस्था की गई है। यहाँ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि ये अलाव की व्यवस्था जो की गई है बरहज नगर पालिका द्वारा की गई है या इन्होंने उसकी व्यवस्था खुद की है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि ये अलाव का व्यवस्था जो यहाँ किया गया है ये बरहज नगर पालिका द्वारा किया गया है, और जैसा कि नगर पालिका द्वारा ये बताया जा रहा है कि सरयू घाट पे तमाम तरह से लकड़ी की व्यवस्था की गई है, इसके बारे में बताएं। नहीं, मेरा नाम अविनाश है। नहीं, एक्चुअली ये लोग सभी लोग अपने तरफ से व्यवस्था किया है, नगर पालिका से तो अभी तक कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ है। थाने पे है शायद, बट यहाँ पे तो अभी नगर पालिका की तरफ से कुछ नहीं दिया गया है। ये लोग सब लोग अपना पर्सनल जला रहे हैं लकड़ी। तो इस वीडियो के माध्यम से, जैसा हम हर खबर में सबसे पूछते हैं, इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान शासन को और बरहज नगर पालिका को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, 3-4 दिन से ठंडी बढ़ गई है, लकड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, तो उन लोगों को थोड़ा ठंड में राहत मिले। बाकी ये लोग अच्छे से बताएंगे। यहाँ के लकड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए नगर पालिका की तरफ से, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ सर, अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि ये अलाव का व्यवस्था जो आप लोगों ने किया है खुद पर्सनल किया है कि ये बरहज नगर पालिका द्वारा किया गया है? जैसा कि 3 जनवरी को ये खबर दिखाया गया और नगर पालिका द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि तमाम सरयू घाट पे ये अलाव का व्यवस्था ये किया गया है। हालांकि ये सरयू घाट तमाम मशहूर है और तमाम श्रद्धालु महिलाएं पुरुष शाम को 5 बजे आरती होती है यहाँ आते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सब अफवाह फैला रहे हैं, ठीक है। ये बस नाम के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पे लकड़ी गिर रही है, ये थोड़ा सा गिरा देते हैं लकड़ी, वीडियो बना के लेके चले जाते हैं सब कि हाँ कि यहाँ लकड़ी गिरी हुई है। और जहाँ हम लोग बैठा अपना पर्सनल खुद का लकड़ी बैठ के यहाँ पे जलाते हैं, तापते हैं, यहाँ नगर पालिका से कोई सुविधा नहीं है। जो बात है क्लियर, यहाँ पे लकड़ी उकड़ी कुछ नहीं आती है। बस आते हैं तो कोई यहाँ अगल बगल वाले जो बड़े घर के हैं लोग, उनके यहाँ भी 2-4 लकड़ियाँ गिरा कर वीडियो बनाकर बस लेके चले जाते हैं लोग, और इधर हम लोग अपनी खुद की पर्सनल लकड़ी जलाते हैं। जैसे कि बरहज नगर पालिका द्वारा ये कहा जा रहा है कि सरयू घाट पे तमाम जगहों पे अलाव की व्यवस्था की गई है इस भीषण ठंड में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तक ये अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है।
ये सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं लोग अपने मुंह से कि हाँ लकड़ियाँ गिरा रहे हैं, सब लोग आगे वो ताप रहे हैं, सब लोग गर्म है। ये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं यहाँ हो रही है। और ना अब हम तो जब से हैं तब से समझ लीजिए ठंडी चालू है, तब से एक लकड़ी हम लोग को नहीं मिली है। अभी चुनाव अब आ ही रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं कौन आ रहा है, प्रत्याशी आ रहे हैं लोग, तो आने दीजिए। हम लोग भी बोलेंगे कि ठंडी में जब हम लोग मर रहे थे उस टाइम आप कहाँ पे थे? लकड़ियाँ उकड़ियाँ कुछ आ नहीं रही हैं नगर पालिका द्वारा से। हम लोग अपनी पर्सनल लकड़ी जला रहे हैं, ताप रहे हैं, सिर्फ अफवाह के लिए कह रहे हैं कि हाँ लकड़ी आ गई है। बताइए ये सरजू घाट है, यहाँ महिला जेंट्स सब लोग आरती करने आते हैं। हम लोग अपनी लकड़ी पर जलाकर वो लोग खड़े होकर आके वहाँ तापते हैं तो बहुत हम लोग को पुण्य मिलता है। हम लोग अपनी लकड़ी जला रहे हैं, नगर पालिका की नहीं जला रहे हैं। हम तो निवेदन करेंगे भैया चुनाव आ रहा है, जैसे हम ठंडी में परेशान हैं, लकड़ी देंगे तो आप ठीक रहेंगे, नहीं तो भैया आप लोग देखिए अपना। हम तो कहेंगे अपनी लकड़ी जला रहे हैं बस, नगर पालिका द्वारा कोई सुविधा नहीं है और न कभी होगी। तो जैसा कि हम अपने हर खबर में वीडियो के माध्यम से जनता से ये एक निवेदन करना चाहते हैं कि ये इस वीडियो के माध्यम से आप वर्तमान शासन को और जनता बरहज नगर पालिका को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए ये सरजू घाट है, एकदम नदी के पास घाट है। यहाँ ठंडी बहुत लगती है, यहाँ नदी भी है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी लगती है। तो नगर पालिका को ये सोचना चाहिए कि हाँ इधर लकड़ी देना चाहिए, लेकिन ऐसा सुविधा नहीं है। तो आपके कहने का मतलब कि अभी तक जब से ठंडी ये जोरों पे शुरू है अभी तक बरहज नगर पालिका द्वारा कहीं कोई नहीं, हमारे एरिया में अभी तक लकड़ी नहीं गिरा है। सरजू घाट की तरफ अभी लकड़ी नहीं गिरा है। बस आपका शुभ नाम? हमारा अजय कुमार गौतम। तो आप निवासी कहाँ के हैं? हम यहीं के हैं। यही आपका मकान है? हाँ यही वाला मेरा मकान है। ये अपने मकान के पास ही बैठे हैं हम, और ऐसी कोई सुविधा हो नहीं रही है। जो बात है क्लियर बात हम बता रहे हैं, हम तो अपनी खुद की लकड़ी जला के तापते हैं, यहाँ कोई लकड़ी नहीं गिरती है। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि 3 जनवरी 2023 को खबर दिखाने का असर अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये वही जगह है जहां हमने अपने खबर के जरिए बताया था कि पिछले साल यहाँ अलाव की व्यवस्था की गई थी, और यहाँ लोगों ने बताया कि मतलब बरहज नगर पालिका द्वारा अभी तक कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। और अधिशासी अधिकारी महोदय का दावा है कि तमाम जगह पे अलाव की व्यवस्था की गई है। इस संदर्भ में यहाँ के बैठे कुछ लोग हैं, हम इनसे इस विषय में जानने की कोशिश करेंगे। सर अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि जैसे कि ये अलाव की व्यवस्था यहाँ जो की गई है ये पर्सनल की गई है, और तमाम तरह से ये दावा किया जा रहा है कि सरयू घाट पे तमाम श्रद्धालुओं के लिए, आने जाने वाले लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके बारे में आप बताएं। जी मेरा नाम अमरजीत सोनकर, मैं एक छोटा सा व्यवसायिक कार्य करता हूँ नगर में। ये ठेला वाला की दुकान लगा लेता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि 4-5 साल से जो भी है शासन का कोई व्यवस्था अलाव तो अपना लोग खुद दुकानदार हो चाहे घर वाले अपने खुद का वो किसी ना किसी कहीं से न कहीं से जुगाड़ किसी तरह अपना शरीर को बचा रहे हैं, लेकिन शासन की तरफ से कोई चीज़ नहीं मिली। तो इस समय भीषण ठंड में, इस समय मकर संक्रांति का भी समय है, तमाम तरह से ठंड बढ़ गया है, तो इस समय बरहज नगर पालिका द्वारा मार्केट में या सरयू घाट पे इस तरह की कोई व्यवस्था आपको देखने को मिली है? देखिए देखा जाए तो बरौज में हमारे माननीय श्री विधायक जी जो हुआ करते थे और रेणु जायसवाल जो अध्यक्ष थे, उनके समय में पूरे अलाव का प्रबंध रहा करता था। देखिए कोई पद पर न रहते हुए भी उनके हाउस के सामने जो है अलाव का व्यवस्था हमेशा रहता है। ये तो देखने को मिलता है, कोई तीर्थ पड़ता है चाहे कोई पर्व पड़ता है तो वो उसमें भागीदारी हमेशा लेते हैं चढ़ बढ़ के। उनके परिवार के लोग सारे लोग शुरू से ही परंपरा बनी रही है, वो लेते आ रहे हैं, उन्हीं को आगमन पहले होता है। मतलब ये अलाव की व्यवस्था जो की गई है ये उन्हीं की तरफ से की गई है? जी उन्हीं की तरफ से हुई है, और उन्हीं के मकान के सामने ठीक ऐसे लोग आते हैं, ठिठुरन पड़ती है। ये जो देख रहे हैं रेते पर इस तरह से लोग कितने बीमार पड़ चुके हैं। हम जानते हैं कि तकरीबन बहुत से ज़्यादा मौतें भी हो रही है इस समय ठंड की वजह से। ठंड की वजह से
और कोई भी शासन की तरफ, जो कि ये 4 साल का रिकॉर्ड ठंडी जो है तोड़ दिया है। जैसे बुझा रहा है कि जैसे आम जन जैसे चलने पर ये महसूस हो रहा है कि हम लोग जैसे समुद्र की ठंडी बर्फ़ में चल रहे हैं। हमारे कमर इतना जैसे हम लोग कैसा महसूस हो रहा है। आग का तो छोड़िए, स्वयं बिस्तर में भी उसमें से राहत नहीं मिल रही है, इतना ठंड है। तो मार्केट या कहीं भी ऐसा बरहज नगर पालिका द्वारा जो दावा किया जा रहा है अलाव की व्यवस्था के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, शासन दावेदारी केवल करती है, निभाती नहीं है, बस दावेदारी करती है। पर देखने को तो आप भी स्वयं देख सकते हैं, कहाँ कोई व्यवस्था है। तो जैसा कि हम अपने वीडियो में खबर के माध्यम से हमेशा हर लोगों से हम पूछते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान शासन को और बरहज नगर पालिका को कोई संदेश देना चाहेंगे। अब देखिए क्या संदेश देना है। संदेश देते देते तो हर लोग तो संदेश देते ही रहते हैं, पर क्या होता है, केवल आश्वासन से ही मिलता है। केवल आश्वासन मिलता है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर देखने को कुछ नहीं मिलता। अपनी कानापूर्ति दिखाने के लिए कभी काल का ऐसा शासन कर देती है, पर वो दिखावे के लिए केवल होती है, लेकिन ज़रूरत के समय पर वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती है, ज़रूरत के बाद होती है। हाँ सर, अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि 3 जनवरी 2023 को इस भीषण ठंड के बारे में हमने खबर के जरिए दिखाया था और आप यहाँ मौजूद भी थे। और इस समय भी हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये अलाव की व्यवस्था जो यहाँ देखने को मिल रही है, और एक तरह से नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का दावा है कि ये सरयू घाट पे और आरती घाट पे तमाम जगह पे श्रद्धालुओं के लिए, आमजन के लिए ये अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके बारे में आप बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम नौशाद आलम है। मैं आज़ाद नगर दशहरी का रहने वाला हूं और हमारे ख्याल से 4 या 5 दिन पहले आप आए थे और आपसे बात हुई, और अब तक तो नहीं दिखा, अब तक नगर पालिका से कोई लकड़ी का व्यवस्था तो नहीं दिखा। प्रत्याशी हैं श्याम सुंदर जायसवाल। 2 दिन पहले उन्होंने लकड़ी हर मार्केट में फिर गिरवाया, जैसे यहाँ जमा मस्जिद है वहाँ पे गिरा था, और यहाँ जहाँ हम बैठे हैं अभी यहाँ पे भी गिरा है, और तमाम वार्डों में गिरा है, और नगर पालिका की तरफ से तो अभी तक व्यवस्था नहीं दिखा गया। तो सरयू घाट पे तमाम तरह से अधिशासी अधिकारी का कहना है कि ये मैं बता देना चाहता हूँ कि तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं नदी नहा होके, यहाँ आके बैठ के आग आनंद ले रहे हैं। आनंद क्या ले रहे हैं, बेचारे ठंड से आ रहे हैं तो यहाँ आग जला रहा है तो यहाँ बैठ जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था के ये वर्तमान में किसकी तरफ से? ये श्याम सुंदर जायसवाल जी के तरफ से है। और मैंने आपको पिछले दिन जब आपसे मुलाकात हुई थी, हाँ जी, तो उस दिन भी मैंने यही बताया था, और लकड़ी का व्यवस्था हर वार्डों में बताया हो कि जमा मस्जिद केवटलिया चले जाइए, रगरगंज चले जाइए, बालू छापर में लवर्ची बाईपास पे हमने खुद देखा है गिरते हुए। सर, अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि इस समय वर्तमान में ये लकड़ी की व्यवस्था ये अलाव की देखी जा रही है, ये बरहज नगर पालिका द्वारा की गई है, और ये दावा किया जा रहा है कि सरयू घाट पे तमाम जगहों पे इस भीषण ठंड में आज के दिन भी, ये मकर संक्रांति का समय भी आ रहा है और इसमें ठंड के बीच में अभी तक मैंने देखा अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं प्रदीप कुमार जायसवाल, वार्ड नंबर 22 के निवासी हूँ। बरहज नगर पालिका में जितनी अलाव की व्यवस्था हुई है, श्वेता जायसवाल, श्याम सुंदर जायसवाल की तरफ से हुआ है। बरहज नगर पालिका में बरहज टाउन एरिया में लकड़ी गिरा, गौरा में गिरा, पलिया में गिरा, उजरा मुहाव में गिरा, बलुआ छापा गिरा, रगड़गंज गिरा, सब जगह पर्सनल में ही जाकर गिराया हूँ लकड़ी। हमारा प्रयास जारी रहेगा नगर पालिका में डेली लकड़ी गिराने का लिए। हाँ, अलाव की कमी नहीं होगा ठंड में। आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस समय हम जायसवाल धर्मशाला के समीप हम खड़े हैं, और मैं चारों तरफ आपको दिखा देना चाहता हूं कि ये देख सकते हैं कि इस भीषण ठंड में यहाँ सड़क के किनारे कहीं भी अलाव का व्यवस्था नहीं दिखाई दे रहा है। हम इस विषय में आगे और
जानने की कोशिश करेंगे। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस समय हम बरहज नगर पालिका के समीप आप ये देख सकते हैं कि ये मेन ये बरहज देवरिया मार्ग जो है वहाँ हम करीब खड़े हैं और यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ अभी तक इस क्षेत्र में कभी अलाव का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ लोग अपना खुद व्यवस्था करके अलाव का व्यवस्था ये में लगे हुए हैं ये ठंडे से बचने के लिए। हम इनसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि बरहज नगर पालिका द्वारा यहाँ कुछ व्यवस्था की गई है या नहीं। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस समय हम बरहज नगर पालिका के समीप हम खड़े हैं और ये देख सकते हैं कि इस भीषण ठंड से बचने के लिए आज ये लोग ये अलाव का व्यवस्था ये किए हुए हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि इन्होंने ये व्यवस्था खुद की है या बरहज नगर पालिका द्वारा इस भीषण ठंड में ये अलाव की व्यवस्था की गई है। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये चालू रास्ता है, ये छोटा सब्जी मंडी भी है और तमाम लोग इस मेन रास्ते से आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी तक इस रास्ते में हमको कहीं भी अलाव का व्यवस्था नज़र नहीं आया मेन चौराहे को छोड़ के। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये व्यवस्था जो हुआ है ये इनके द्वारा किया गया है कि ये बरहज नगर पालिका द्वारा। हाँ सर, अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि इस समय इस भीषण ठंड में जहाँ आप ये अलाव का व्यवस्था में देख रहा हो ये बरहज नगर पालिका द्वारा की गई है या आपने इसकी व्यवस्था खुद की है? मेरा नाम राकेश पाल है, मैं ग्राम सभा मवाओं का निवासी हूँ, वार्ड संख्या 24 का। हम आए मार्केट घूमते हैं, हमेशा डेली मार्केट घूमते हैं। अलाव का जो व्यवस्था है सब अपन दुकानदार व्यवसाय लोग अपने खुद साथी लोग मतलब किए हैं अपने दुकान पे बैठने के लिए जो भी हो सुविधा। तो जैसा ये दावा किया जा रहा है कि बरहज नगर पालिका द्वारा ये तमाम तरह की व्यवस्था की जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन जो कई जगह मतलब लकड़ियाँ गिरी हुई हैं चौराहे पे और इसके आगे कुछ नहीं कहना चाह रहे। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि स्वर्गीय राम प्रसाद के सुपुत्र द्वारा ये तमाम तरह की अलाव की व्यवस्था नगर में की जा रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में सर हम यही कहना चाह रहे हैं कहीं पे गिरा होगा लेकिन सामने नहीं दिखा है कहीं पे मतलब जी। तो इस समय भीषण काफ़ी ठंड है और काफ़ी ठंड है, मतलब यहाँ पे बहुत ठंड है, कोई अलाव का कोई कहीं पे व्यवस्था नहीं किया गया है। क्योंकि बरहज नगर पालिका के समीप ये जगह है और काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है, ये छोटा मंडी है, सब्जी मंडी भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय हम बरहज नगर पालिका के समीप ये मेन मार्केट जो छोटा एक सब्जी मंडी भी माना जाता है यहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ दूर दूर तक मेन सड़क पे यहाँ कोई अलाव का व्यवस्था दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि हमने 3 जनवरी 2023 को हमने अपने खबर के जरिए दिखाया था कि कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है और तमाम प्लास्टिक के जरिए लोग ठंड से बचने के लिए जला के ये व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई अलाव का व्यवस्था दिखाई नहीं दे रहा है। शासन इस खबर को तुरंत संज्ञान प्रभाव से लेते हुए बरहज नगर पालिका को आदेश जारी करे कि इस भीषण ठंड में लोग ठिठुर रहे हैं उनसे बचाव हेतु वो लकड़ी जगह जगह जहाँ अलाव की व्यवस्था नहीं है वहाँ गिरवाने का इंतजाम करे और रैन बसेरा का भी वो इंतजाम करे। जो गरीब लोग हैं जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है इस भीषण ठंड में जहाँ रहने के लिए उनका लिए मुश्किल है उसके भी व्यवस्था करें। तहसील बरहज, जनपद देवरिया, बरहज आसपास न्यूज़ से वाहिद अंसारी की रिपोर्ट।